सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नए पार्लियामेंट में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जो नया हमारा संसद भवन बना है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था उस पर। तो पार्लियामेंट न्यूज़ में है, तो इसलिए मैं पार्लियामेंट का कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको बता दूं, ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल आ सकता है कि पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ कुछ प्रमुख है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, है ना, काफ़ी आप सुने ही होंगे। तो इसलिए पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक फैक्ट्स को आज हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पार्लियामेंट, संसद। तो संसद पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, है ना। तो बैकग्राउंड क्या है? पहला बैकग्राउंड तो ये समझना, जो गवर्नमेंट होते हैं या जो सरकार होते हैं, सरकार है ना, जो गवर्नमेंट होते हैं, सरकार किसे हम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं? तो जो शासन व्यवस्था के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। जो प्रमुख है ना, एक बॉडी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। सरकार का 3 अंग होता है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में सरकार का क्या होता है, 3 अंग होता है, 3 बॉडी होता है। तो याद रखिए, गवर्नमेंट का क्या होता है, 3 अंग होता है। एक को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एक को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक को हम लोग बोलते हैं जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को हिंदी में हम लोग कहते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका, और जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका। तो सरकार का 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव बॉडी हम लोग उस बॉडी को कहते हैं जहां पे लेजिस्लेचर का काम होता है, मतलब विधि निर्माण का काम होता है। तो जहां पे विधि बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, उसको हम लोग विधायिका या उसको हम लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं। उसी बनाए हुए लॉ को, है ना, जब एग्जीक्यूट किया जाता है, लागू किया जाता है, तो जो बॉडी उसको लागू करने का उसके ऊपर जिम्मेदारी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका है। और न्याय देने का काम जो होता है वो किसका होता है, जुडिशरी का। तो ये 3 अंग होता है डेमोक्रेसी में। राजतंत्र जब होता था हमारे यहाँ या कहीं पे भी, तो आप समझ, राजतंत्र में क्या होता है कि सेंट्रलाइज पावर होता है। एक व्यक्ति है, उसी के पास ताकत है कि वो कानून बनाएगा, वही कानून को लागू करेगा, वही न्याय देगा। तो एक ही व्यक्ति के पास या एक ही संस्थान के पास क्या हो जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का पावर होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। जो शक्ति होता है, शक्ति का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, कि पावर क्या होता है, बटा हुआ होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेटिव कहीं और है ना, इसका एग्जीक्यूटिव का बॉडी होगा, जुडिशरी का बॉडी कोई और होगा। तो जो जुडिशरी का बॉडी होगा वो लेजिस्लेटिव का काम नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव वाला जो बॉडी होगा वो जुडिशरी का काम नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव। तो ऐसे करके क्या होता है, बटा होता है, उससे क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है ना, शक्ति का क्या होता है, विकेंद्रीकरण। तो आप समझिएगा, हम लोग आज पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। तो पार्लियामेंट का एक थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। लेजिस्लेटिव जो होता है, मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जहां पे कानून बनता है। अब जैसे मान लो भारत का अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में कानून कहाँ पे बनेगा, सड़क पे तो बनेगा नहीं, है ना, रोड पे तो बनेगा नहीं। तो कानून बनाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। तो जो जगह कानून, जिस जगह पर कानून बनाया जाएगा, उसी जगह को तो हम लोग बोलेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी। तो हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट का 3 पार्ट आप देखिएगा, है ना। सरकार जो बनता है हमारे यहाँ, केंद्र सरकार बनता है, राज्य सरकार बनता है, और लोकल गवर्नमेंट बनता है ना। लोकल गवर्नमेंट तो खैर राज्य सरकार से ही जुड़ा हुआ था, फिर भी अलग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, पंचायत, है ना, पंचायती राज। तो आप समझना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, केंद्र सरकार जो होता है, जो कि पूरा इंडिया के लिए क्या करता है, रूल बनाता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई भी कानून बनेगा, वो पूरा भारत के लिए क्या होगा, लागू होगा। फॉरेन अफेयर्स भी उसी के हाथ में होता है, डिफेंस भी उसी के हाथ में होता है। जबकि राज्य सरकार जो होता है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, वो अपने राज्य के लिए ही कानून बनाएगा। जैसे अगर बिहार सरकार है, वो बिहार के लिए कानून बनाएगा, वो झारखंड के लिए तो बना नहीं सकता। तो बिहार में अगर शराबबंदी है लीगली, तो क्या झारखंड में भी होगा? नहीं, उसका कानून वहां पे लागू नहीं होगा। झारखंड का कानून वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होगा, है ना। यूपी का कानून एमपी में लागू नहीं होगा। तो राज्य का क्या होता है कि एक सीमा होता है, उसमें क्या होता है, उस राज्य का ही कानून लागू होता है। तो राज्य सरकार अलग होता है। जबकि केंद्र सरकार जो होता है ना, जिसको संघ सरकार हम लोग बोलते हैं या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान पे लागू होगा। तो केंद्र सरकार जो होता है, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है उसके, तो उनके द्वारा जो बनाया गया कानून होगा वो क्या होगा, पूरे भारत पर लागू होगा। तो वो कानून बनाएंगे कहां पे, तो उनके कानून बनाने का जो जगह होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी। और उनका लेजिस्लेटिव बॉडी कौन होता है, तो वो लोग कानून बनाएंगे कहां पे, पार्लियामेंट में, मतलब संसद में।
तो आप एक चीज ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो होता है, संसद जो होता है, वो कैसा बॉडी हो जाता है? वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो विधायिका है, क्योंकि वहां पे विधि बनता है, वहां पे कानून बनता है। तो यहां पे ध्यान रखना, पार्लियामेंट का काम न्याय देना नहीं है। किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो फिर जुडिशरी सिस्टम में आ जाएगा, है ना। आपने सुना लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां कोर्ट का। पार्लियामेंट का काम होगा लॉ मेकिंग का, है ना, विधि निर्माण का, इसलिए इसको लेजिस्लेटिव बॉडी बोलेंगे हम लोग। क्या है? लॉ मेकिंग का काम करेंगे। विधायिका बोलेंगे, विधि, विधि मतलब कानून बनाना, है ना, तो विधि बनाने का काम करता है। तो पार्लियामेंट कैसा बॉडी है? विधि, लेजिस्लेटिव बॉडी। ये कहाँ का है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कि स्टेट का? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहां तक क्लियर है? तो ये पार्लियामेंट का बैकग्राउंड। तो आपसे पूछेगा पार्लियामेंट क्या है, तो आप समझ में आए, है ना, तो बताना वो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। अब देखिए, अब पार्लियामेंट का कुछ बेसिक फैक्ट्स को आप जान लीजिए। मैं आज बेसिक फैक्ट्स ही पढ़ाऊंगा। पार्लियामेंट अपने आप में बहुत बड़ा, है ना, चैप्टर होता है, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जैसे होगा हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर आज बेसिक चीज सिर्फ आप पार्लियामेंट का जान लीजिए। तो जब हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया अभी कि संसद ये क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट जो है, अब इसका चर्चा कहाँ पे मिलेगा? क्या संविधान में? बिल्कुल है। तो संविधान में आपको पार्लियामेंट का चर्चा मिलेगा। तो संविधान में ये चीज कहां पे लिखा हुआ है? तो आप ये ध्यान रखना, संविधान के पार्ट नंबर 5 में पार्लियामेंट की चर्चा की गई, है ना, पार्ट नंबर 5 में। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ दे तो ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो आता है वो आर्टिकल नंबर 79 में आता है। ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आता है? 79। याद रखिएगा, एग्जाम में अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, अभी बीपीएससी का जस्ट एग्जाम होने वाला है, कहीं भी आपको यहां से सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट काफी न्यूज में रहा है। इसलिए मुझे लगा कि बेसिक, बहुत लोगों को बेसिक चीज पता नहीं होता, और हम लोग ये गलती ये करते हैं कि बेसिक चीज को इग्नोर कर देते हैं और एकदम एडवांस चीज को पढ़ना शुरू करते हैं। और बेसिक से जब सवाल आता है तो हम लोग क्या होता है, वहां पे गलती कर देते हैं और सिलेक्शन से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाता है। तो बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आता है? 79। अब जब हम कहेंगे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कितना मिलकर बनता है, मतलब किसको किसको मिलाकर पार्लियामेंट बनता है, या किसको मिलाकर हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट? तो आप याद रखिएगा, 3 मिलकर बनता है पार्लियामेंट। 3 क्या चीजें समझना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट, है ना, किसको किसको मिलाकर पार्लियामेंट बनता है। तो आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक होते हैं इसमें प्रेसिडेंट। तो आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, राज्यसभा और लोकसभा, और उसमें एक होते हैं राष्ट्रपति। मतलब पार्लियामेंट का ये अंग है, पार्लियामेंट का ये बॉडी है, पार्ट। मतलब याद रखिएगा, पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट इक्वल टू पार्लियामेंट, है ना। इन तीनों को सामूहिक रूप से हम लोग कहते हैं संसद या पार्लियामेंट। क्लियर है? अब देखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा ये 2 हाउस होता है। यहीं पे क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव को रखा जाता है, नया कानून बनाने के लिए कोई प्रपोजल को रखा जाता है, और यहीं से दोनों हाउस से प्रपोजल को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और वो प्रपोजल पास होके, उस प्रपोजल को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, बिल कहते हैं, विधायिका कहते हैं, है ना, हिंदी में, है ना, विधेयक, सॉरी विधायिका नहीं, विधेयक, है ना। तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। तो कोई भी जो बिल होता है वो इसी 2 हाउस में आता है। बिल मतलब हिंदी में विधेयक, है ना, इसको क्या बोलते हैं, विधेयक। तो बिल जो होता है इसी दोनों हाउस में आता है, दोनों हाउस से पास होकर वो कहा जाएगा महामहिम के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर होता है तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो कानून बनता है। तो कानून ऐसे ही हमारे क्या होता है, पार्लियामेंट से बनाया जाता है। अब देखिएगा, राज्यसभा लोकसभा जो है, इसमें मेंबर लोग बैठते हैं, इसमें मेंबर लोग बैठते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि राष्ट्रपति ना ही लोकसभा के मेंबर होते, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते, लेकिन राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक अंश है। मतलब बिना प्रेसिडेंट के आप पार्लियामेंट, है ना, नहीं बता सकते। पार्लियामेंट का मतलब ही हो जाता है दोनों हाउस एंड प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं। कभी ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए कि प्रेसिडेंट फलाना हाउस के मेंबर होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। ये क्लियर? अब देखिए, राज्यसभा और लोकसभा जो है, इसके हम मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें जो लोग बैठते वो इसके मेंबर, लोकसभा के मेंबर,
एंड राज्यसभा के मेंबर सदस्य हुए। इसको बोलते क्या हम लोग, तो याद रखिएगा लोकसभा के मेंबर को हम लोग कहते हैं एमपी। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में हम लोग कहते हैं सांसद, है ना, यही है सांसद महोदय जो हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं, है ना। अब एक सवाल बनता है कि राज्यसभा के मेंबर को क्या कहते हैं, तो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। मैंने ऑफलाइन के क्लासेस में बहुत लोगों से पूछा भी है, जब मैं कहता हूँ कि इसके मेंबर को एमपी कहते हैं, इसके मेंबर को लोग बोलते हैं एमएलए। नहीं, गलत हो जाएगा। इसके मेंबर को हम लोग एमएलए नहीं कहते, इसके मेंबर को हम लोग कहते हैं, इसके मेंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं, एमपी ही कहते हैं, या हिंदी में सांसद। आज के बाद आप ये चीज़ है ना भूल मत करना, लोकसभा के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा के मेंबर को भी क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे दिमाग में रखना कि लोकसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस, तो इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य सांसद, एंड राज्यसभा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद के सदस्य सांसद। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखना, दोनों के मेंबर है ना एमपी ही कहलाते हैं, लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। जब मैं दोनों का पार्ट बताऊंगा आपको, राज्यसभा लोकसभा अलग से पढ़ाऊंगा, तो आपको ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा, आप खुद अंतर निकाल लोगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो अब देखिएगा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 79 में आता है, जबकि राज्यसभा का आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आप ये ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 80 में आता है ना। यहाँ से आर्टिकल से सवाल आ सकता है, न्यूज में है तो ध्यान रखिएगा, इसका आर्टिकल याद कर लीजिएगा, इजी आर्टिकल। लोकसभा का आर्टिकल क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। तो पार्लियामेंट का आर्टिकल 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, एंड प्रेसिडेंट किस में आएगा बताओ आप लोग, किस में आएगा बताओ, चलो ठीक है, ऐसा 79, 80, 81, कॉमन सेंस लगाओ, क्या होगा 82, चलो ठीक है, नहीं 52, ओके क्या आएगा 52। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर जगह कॉमन सेंस काम ही करे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 एंड प्रेसिडेंट 52। तो ये बेसिक चीज है ना, ये बेसिक चीज आप ध्यान रखना, इसी में है ना मैं आपको अलग अलग बता दूंगा कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके मेंबर को क्या है ना, इसके मेंबर का क्या क्या वर्क होता है, बिल कैसे पास होता है, बहुत कुछ होता है पार्लियामेंट में। लेकिन आज बस मेरा उद्देश्य था आपको बस बेसिक चीज बताना कि पार्लियामेंट का ये सब बेसिक चीज है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।